जय हिंद दोस्तों। आज़ादी के संघर्ष में यूँ तो बहुत से विद्रोह और आंदोलन हुए, लेकिन कुछ याद है, कुछ किताबों में है और किसी विद्रोह से तो हम वाकिफ तक नहीं हैं। तो आज उन्हीं में से एक गुमनाम विद्रोह की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उस समय भारत को गुलामी की जंजीरों ने जकड़ रखा था। कुछ सिरफिरे जाबाज देशभक्त इस गुलामी की जंजीर को तोड़ना चाह रहे थे। उन्हीं संघर्षकारी कहानियों में शामिल एक अनसुनी कहानी से आज हम आपको रूबरू करवाते हैं। सन 46 में अगर सरदार पटेल ना होते तो आज देश में भी दो ऐतिहासिक इमारतें ना होती। चौंकिए मत, मेरा मकसद आपको भयभीत करना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आज़ादी की एक खूनी जंग का किस्सा सुनाना है। वो जंग थी जिसके तुरंत बाद ब्रिटिश तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत छोड़ने का फैसला ले लिया। इसका मतलब हम माउंट बेटन योजना के तहत 20 जून 1948 को आज़ाद होते, लेकिन इस जंग ने हमें 10 महीने पहले 15 अगस्त 1947 को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवा दिया, मुक्त करवा दिया। दोस्तों, बात 18 फरवरी 1946 की है। बम्बई के इसी बंदरगाह पर ब्रिटिश भारतीय नौसेना यानी रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिकों ने गठिया खाना खाने के बहाने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी। कई महीनों से इन नौसैनिकों को गठिया खाना दिया जा रहा था। उन्हें नाश्ते में दाल और डबल रोटी दी जा रही थी, तो दोपहर में उसी दाल के साथ चावल परोसे जा रहे थे। आखिरकार बंदरगाह के करीब संचार प्रशिक्षण केंद्र HMIS तलवार के नौसैनिकों का सबक जवाब दे दिया और उन्होंने नारे लगा दिए, खाना नहीं तो काम नहीं। उन्होंने अंग्रेज अफसरों को हुक्म मारने से भी इनकार कर दिया। बगावत पर उतारू नौसैनिकों ने HMIS तलवार के कमांडर आर्थर फ्रेडरिक किंग की कार के टायर पंचर कर उस पर गांधी का क्वाइट इंडिया और नेताजी का जय हिंद लिख दिया। दरअसल भारतीय नौसैनिक तो दिल्ली के लाल किले में 5 नवंबर 1945 से आज़ाद हिंद फौज के 3 बड़े अफसरों पर चल रहे मुकदमों से सुलग रहे थे। इन अफसरों में मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरबख्श शामिल थे। उन पर ब्रिटिश रानी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप था। इन्हें रेड फोर्ट ट्रायल्स कहा गया। एक ही दिन में यानी 19 फरवरी तक बम्बई में नौसेना की सभी 11 यूनिट के 20,000 नौसैनिक इस विद्रोह में शामिल हो गए। 22 फरवरी तक तो बगावत कुचलने पहुंचे अंग्रेज सैनिक और बागी भारतीय सैनिक एक दूसरे को धमकाते रहे। जमकर गोलीबारियां भी हुई। इस बगावत की शुरुआत तो 18 फरवरी 1946 को हो गई थी, लेकिन इसकी चिंगारी 2 फरवरी से ही भड़कने लगी। विद्रोह की अगुवाई करने वालों में शामिल रही BC दत्त ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करने वाले सैनिकों की रिहाई चाहते थे, क्योंकि उनका मकसद क्रांतिकारी कार्रवाई था। वे हमारी तरह देशभक्त थे। दत्त ने बताया, हमने 2 फरवरी 1946 की सुबह HMIS तलवार तक जाने वाली लकड़ी की सीढ़ियों पर भारत छोड़ो और जय हिंद जैसे नारे लगाए, वे पोस्टर चिपका दिए। इसी दौरान हमें गोंद के साथ पकड़ लिया गया और 8 फरवरी 1946 को कोर्ट मार्शल हो गया। ट्रायल के दौरान कमांडिंग ऑफिसर फ्रेडरिक किंग ने हमारे साथी नौसैनिकों के लिए ब्लैक बास्टर्ड, सन ऑफ बिच और कुली जैसे नस्लीय अशब्द बोले। 18 फरवरी की सुबह 1500 नौसैनिकों ने अलग अलग जगह खाना नहीं तो काम नहीं के नारे लगा दिए। इसी दौरान बम्बई वायुसेना के पायलट और हवाई अड्डे के कर्मचारी भी नस्लीय भेदभाव के खिलाफ हड़ताल पर चल गए। पायलटों ने भी इस विद्रोह का समर्थन दिया, जो आज भी गवाह है 75 साल पहले हुई उस ऐतिहासिक लड़ाई की, जिसके चलते भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी का रास्ता मिला। लेकिन इतने बड़े विद्रोह को जगह में 20,000 हीरोज को इतिहास के पन्ने में जगह मिली, जिसकी वो हकदार है। पटेल के कहने पर एक हफ्ते में बागियों ने किया सरेंडर।
बागी बीसी दत्त और एमएस खान के साथी मदन सिंह के मुताबिक कांग्रेस नेता खास तौर पर सरदार पटेल के अनुरोध के बाद आत्मसमर्पण करने का फैसला ले लिए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि कोई उत्पीड़न नहीं होगा। वह पहले ही साफ कर चुके थे कि बागी नौसैनिक ब्रिटिश अफसरों के सामने नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेताओं के सामने ही आत्मसमर्पण करेंगे। इसके बाद 23 व 24 फरवरी को बागी ने आत्मसमर्पित कर दिया। सालों तक इस बगावत को इतिहास में दर्ज नहीं किया गया। बगावत का हिस्सा रहे बीपी मुतप्पा कहते हैं, नौसैनिकों के विद्रोह को महात्मा गांधी का समर्थन नहीं मिला। उन्होंने नाविकों को अनुशासन में रहने को कहा। नेहरू ने खुद को नौसैनिक विद्रोह से अलग कर लिया था। शायद इसी कारण स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमारी कोई जगह नहीं है। भारतीय नौसेना ने हमारे योगदान को 50 साल से ज़्यादा समय गुजरने के बाद याद किया और एक छोटा सा स्मृति चिन्ह देकर काम चला।